हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। तो आज की इस क्लास से हम क्लास 9th की सामाजिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से भी आज हम अर्थशास्त्र को यहाँ पर शुरू करेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में सामाजिक को पढ़ा, उसमें आपने सामाजिक के 3 भागों को पढ़ा, एक भूगोल, एक इतिहास और एक नागरिक शास्त्र। जैसे ही अब की साल से अब आप क्लास 9th में आ गए हैं, तो आपके पास सामाजिक की एक और बुक आएगी जिसका नाम होगा अर्थशास्त्र। तो आपके लिए कक्षा 9 से अर्थशास्त्र एक नया सब्जेक्ट रहेगा। बाकी के तीनों सब्जेक्ट तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े ही होंगे। तो अर्थशास्त्र क्या है, इसमें क्या होता है, तो कक्षा 9th में हम इसकी बेसिक समझ को समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, कहाँ कहाँ इसकी हमें ज़रूरत होती है। तो कुछ बेसिक सी बातें ही हम जानेंगे। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है पालमपुर की कहानी। तो पालमपुर की कहानी क्या है, इसके बारे में इस क्लास में हम जानेंगे। पालमपुर क्या है, कहाँ पड़ता है और क्या क्या होता है उसमें। चलिए, हमारे सपनों का गांव हमारा पालमपुर की कहानी को आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे। इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, जिसमें हम इस पार्ट में क्या क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। पालमपुर की कहानी, द स्टोरी ऑफ पालमपुर, अध्याय 1 है, जिसमें हम आज पालमपुर का परिचय करेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अब हमारे पास एक नया सब्जेक्ट अर्थशास्त्र के रूप में आया है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उनका वितरण, उनका विनिमय और उन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग जो किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। ये अर्थशास्त्र की एक परिभाषा है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। जितना भी प्रोडक्शन होता है वस्तुओं के रूप में या सेवाओं के रूप में, उसका वितरण, उसका विनिमय और उन सभी वस्तुओं का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है, उसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से मिलती है। अर्थशास्त्र जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है अर्थ, जिसका मतलब होता है धन, और दूसरा है शास्त्र, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम धन का अध्ययन करते हैं। धन कहाँ से आएगा और कहाँ पर लगाया जाएगा, ये सारी बातें अर्थशास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे आप अपने घर में ही ले लीजिए, आप सभी के जो पापा जी हैं वो क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं, वो धन को संचय करते हैं। अब वो धन जब उनके पास आ जाता है तो फिर वो उस धन का यूज करते हैं। कहाँ कितना धन कब और कैसे करना है, कितना हमारे लिए जो धन है बचा के रखना है आने वाले समय के लिए, कितना हमें बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना है, कितना हमें घर में प्रयोग होने वाली चीज़ों में खर्च करना है। तो इस तरह का जब अध्ययन किया जाता है तो वो विषय होता है अर्थशास्त्र। इसी तरह से एक देश के लेवल पर होता है कि देश में जितने भी कार्य होते हैं
उत्पादन होते हैं, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं, तो सरकार उन सभी के लिए धन एकत्र कैसे करेगी? जब वो धन सरकार के पास आ जाएगा तो सरकार उस धन का उपयोग कैसे कैसे करेगी, कहाँ कहाँ खर्च करेगी, ये सारी बातें हम अर्थशास्त्र के माध्यम से जानते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अर्थशास्त्र में हम धन संबंधी क्रियाओं के बारे में जानते हैं। किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों को क्रमबद्ध ज्ञान को, उस विषय को अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र में मनुष्यों के जो कार्य होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान होना आवश्यक है। एक क्रमक तरीके से धन का जो ज्ञान मिलता है, धन का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, वो ज्ञान होना जरूरी है। तो वो ज्ञान हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से मिलता है। आई होप कि अब आपको अर्थशास्त्र क्या है ये जानकारी पता चल गई होगी। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पालनपुर का परिचय। पालनपुर का परिचय में हम सबसे पहले जान लेते हैं अवलोकन। पालनपुर क्या है? इस कहानी का उद्देश्य है उत्पादन से संबंधित मूलभूत जो विचार हैं, जो क्रियाएं हैं, उनसे परिचय करना। यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन जब करते हैं तो कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, इन सभी बातों के बारे में इस पाठ में हम क्या करेंगे, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। जो हमारे ख्वाबों का गांव है पालमपुर, उसके माध्यम से। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। अब ऐसा नहीं है कि आप ख्वाबों का गांव देखने चले जाएं, वो आपको कहीं मिलेगा नहीं, ख्वाबों में ही है, हकीकत में नहीं है। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, ये रियली में कोई गांव है नहीं। और पालनपुर गांव में जो कार्य होता है वो मुख्यतः खेती का कार्य होता है। जैसे कि भारत के सभी गांवों में ज़्यादातर जो कार्य होता है वो खेती का कार्य होता है। खेती के साथ साथ वहाँ पर कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, जैसे चिनाई पलस्तर का जो कार्य, मकान दुकान घरों को बनाने का जो चलता रहता है, डेयरी दुग्ध उत्पादन का जो कार्य गांव में अक्सर होता ही है। लोग अब पशुओं को पालते हैं और उनसे दुग्ध का उत्पादन करते हैं। परिवहन, गांव में बहुत सारे लोग वाहन ले लेते हैं और उससे सामान की ढुलाई गांव से शहरों की तरफ करते हैं। तो इस सारे कार्य गांव में होते हैं। ये सारे कार्य एक उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कृषि कार्य करेंगे तो हमें भूमि की ज़रूरत होती है। तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। इन सभी संसाधनों की हमें आवश्यकता होती है। मानव निर्मित संसाधन, यानी कि हमें बहुत सारे मानव निर्मित संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे जुताई के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, तो ट्रैक्टर मानव निर्मित संसाधन है। मानव प्रयास, यानी खेतों में जो लोग करते हैं काम, उनकी भी हमें आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमें मुद्रा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी मशीनरियां खरीदनी होती हैं, दवा खाद बीज खरीदना होता है। खेतों में जो लोग कार्य करते हो हैं उनके लिए मेहनत मजदूरी देनी होती है, तो उसके लिए हमें मुद्रा की भी सख्त आवश्यकता होती है। तो इन सभी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो उत्पादन करने के लिए ये सारे जो विभिन्न प्रकार के जो हैं संसाधन के, इनको किस तरह से समायोजित करके कोई उत्पादन किया जाता है, ये सारी बातें हम इस काल्पनिक गांव पालमपुर के माध्यम से करेंगे।
इन्हीं सभी बातों पर हम एक एक करके, एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके डिस्कस करते चलेंगे। तो अब आप पालनपुर का अवलोकन से समझ गए होंगे कि इस पार्ट में क्या हमें करना है। चलिए पालनपुर का परिचय कर लेते हैं। गांव है तो क्या क्या है गांव में। पालनपुर का परिचय, स्थिति कहाँ पर स्थित है, जाति और परिवार, कौन कौन से जाति रहते हैं, परिवार कितने हैं गांव में। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा का जो पालनपुर है वो एक काल्पनिक गांव है। रियली में ये कोई गांव नहीं है, ये हमारे ख्वाबों का गांव है और हमारे ख्वाबों और ख्यालों में ही रहता है। वस्तुतः अगर हम बात करें, ये हमारा जो ख्वाबों का गांव पालनपुर है ये कैसा होगा, तो ये गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गांव है ना, इस तरह का होगा। जैसे अलीगढ़, बुलंदशहर में जिस तरह के गांव आपको देखने को मिलेंगे, संभल, मुरादाबाद में, तो ये गांव जो है पालनपुर इसी तरह का गांव है। तो पालनपुर में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। उनमें से भी जो 80 परिवार हैं वो उच्च जाति के हैं। उन पर गांव में बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत ज़्यादा भूमि है और उनके जो घर हैं पक्के बने हुए हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। क्योंकि उच्च जाति के, थोड़ा पैसा भी उनके पास अच्छा है, क्योंकि उनके पास खेती की भूमि जो है काफ़ी मात्रा में है। दूसरे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो गांव में उनकी संख्या 1/3 है। गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनका 1/3 क्या है, अनुसूचित जाति के लोग हैं। जैसे 450 परिवार उस गांव में हैं, तो 450 का 1/3 करेंगे तो 150 परिवार जो हैं वो अनुसूचित जाति से आते हैं। और ये गांव के एक काफ़ी छोटे घरों में एक कोने पर रहते हैं और इनके घर भी जो हैं कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, घास मिट्टी के और फूस के इनके घर बने हुए हैं। तो पालनपुर में ये लोगों की रहने की जाति के आधार पर स्थिति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पालनपुर में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो पालनपुर में सुविधाओं की बात करें तो पालनपुर में सभी के घर में बिजली की व्यवस्था अच्छी है, यानी गांव में ही बिजली की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पालनपुर में बिजली की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सही है। तो लोग कृषि कार्यों में ट्यूबवेल चलाकर पानी लगाते हैं। तो सिंचाई की अच्छी खासी व्यवस्था है पालनपुर में। लोग अब बिना वर्षा के भी खेती आसानी से कर सकते हैं। पालनपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 हाई स्कूल विद्यालय है। तो ये तो शिक्षा के संबंधित में 2 हो गए। वहीं गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है, जहां पर कोई भी व्यक्ति परेशान हो तो दवा ले सकता है। तो ये पालनपुर का परिचय हो गया। और देख लेते हैं पालनपुर के परिचय में, पालनपुर में यातायात कैसा है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं। तो पालनपुर जो है वो अपने आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। से ये रोड गई ये, और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो गांव है, ये गांव है रायगंज। क्या है, रायगंज। तो रायगंज से पालनपुर अच्छी तरह के रोडों से जुड़ा हुआ है। तो रोड क्या है, पालनपुर की सारी रोडें पक्की हैं, अच्छी हैं, किसी भी मौसम में आप इन सड़कों पर चल सकते हैं। ये सड़कें पालनपुर को
रायगंज से तथा उसके जो एक निकटतम कस्बा है शाहपुर उससे जोड़ती हैं कि किसी भी मौसम में पालनपुर के लोग अपने सामानों को बाज़ारों में बेच सकते हैं। तो ये जो रोड थी पालनपुर से बड़ा गांव से शाहपुर को जाती थी, तो इस पर बहुत सारे वाहन चलते थे। जैसे सड़कों पर गुड़ से या अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियाँ चलती थीं, भैंसा बग्गी चलती थी, से लेकर और भी कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक भी इस सड़कों पर आप चलते हुए देख सकते हैं। तो ये पालनपुर का परिचय था वहाँ का। तो अब आप समझ गए होंगे पालनपुर गांव के बारे में, वहाँ क्या क्या है, कितने लोग हैं और पालनपुर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। आई होप कि आपको ये पालनपुर का परिचय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने एक एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट इसमें समझाया है और आप, मुझे आशा है कि आप समझ भी गए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।